दोस्तों 61 इंडियंस, 61 भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखते हैं, ओपन लेटर। और ये सिर्फ 61 भारतीय नहीं थे, 117 टोटल लोग थे पाकिस्तान के और भारत के मिला के। 117 में से 61 भारतीय लोग जो थे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा एक लेटर, ओपन लेटर। और बाकी जो थे वो भारत पाकिस्तानी जो थे उन्होंने अपने पीएम शहबाज शरीफ को लिखा वन ओपन लेटर एंड ओनली वन रिक्वेस्ट, पीस टॉक्स। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स, डी एस्केलेशन एंड डी मिलिटराइजेशन। डी एस्केलेशन कैसे होगा? इतनी बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, कैसे होगा? और डीमिलिटराइजेशन वो तो कभी कतई संभव नहीं है, क्योंकि हर बार हर बार पीस टॉक होती है और उसके बाद तुम्हारा अटैक। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। पर दुख पता क्या होता है? ये 61 लोग भारतीय हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती करने की बात कर रहे हैं। दोस्ती पाकिस्तान से। अच्छा, इनकी डिमांड सुनो। इनकी कुछ डिमांड्स है, उस ओपन लेटर में इन्होंने कुछ डिमांड रखी है नरेंद्र मोदी जी से। पहली डिमांड, रीइंस्टेट इंडो पाक एनवॉइस। मतलब जो भारत ने ये सब बंद कर दिया तमाशा, अपना ब्यूरोक्रेट्स के आपस में मिलने का, और जो भी लोग पहले ये मीटिंग्स वगैरह होती थी ये सब बंद कर दिया। तो इसको ये कह रहे हैं कि रीइंस्टेट करो, वापस शुरू करो। जो पाकिस्तान और भारत के एनवॉय थे आपस में मिलते थे उसको वापस शुरुआत करो। नेक्स्ट डिमांड सुनो, रीइंस्टेट हाई कमिश्नर्स। अब भारत ने वहां से निकाल दिया और पाकिस्तान से, क्योंकि इतनी टेंशन चल रही थी, पाकिस्तान ने भी निकाल दिया। तो अभी हमारे हाई कमिश्नर्स नहीं बैठते हैं एक दूसरे की कंट्री में। ये कह रहे हैं कि उनको वापस, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को यहाँ बिठाओ और इंडिया से किसी को भेजो वहां बैठने में, हाई कमीशन में बैठने के लिए। डिमांड सुनो आप इनकी। नेक्स्ट डिमांड सुनो, रीओपन स्पेस फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स। अब पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने भी बंद कर दिया, दोनों के एयर स्पेस बंद है एक दूसरे के लिए। ठीक है, पाकिस्तान को लगा कि हमें डरा देगा, एयर स्पेस बंद कर देगा। हम हमारे जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो ट्रिप्स होते हैं हमारे, जो मिनिस्टर्स के, पीएम के, प्रेसिडेंट के, तो भारत माफी मांगेगा, भारत बोलेगा अरे खोल दो, हमें बड़ा लंबा पड़ रहा है। हट, भारत ने बोला कोई बात नहीं, बहुत पेट्रोल, बहुत बहुत एविएशन फ्यूल है भारत के पास, डोंट वरी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि ये कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से खोलो ताकि पाकिस्तान से भारत लोग आए, भारत के एयर स्पेस जो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से हमारी वो निकले, हमारे लोग वहां जाएं और दोस्ती हो फिर से। नेक्स्ट डिमांड सुनो, रेज्यूम वीजा सर्विसेज। इनकी नेक्स्ट डिमांड है कि जो वीजा सर्विसेज बंद कर रखी हैं, क्योंकि सब कुछ बंद कर रखा है तो वीजा सर्विसेज बंद कर रखी है, उसको आप शुरू करो। नेक्स्ट सुनो, रीओपन अटारी वाघा बॉर्डर फॉर ट्रेवल। मतलब वो भी बंद किया हुआ है, अटारी वाघा बॉर्डर, उसको भी वापस खोलने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आदान प्रदान मैन पावर का, यहाँ से लोग जाएं वहां से लोग आए, ये वापस शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, रेज्यूम नॉर्मल वीजा सर्विसेज एंड रीओपन करतार सिंह कॉरिडोर। करतार सिंह कॉरिडोर भी बंद कर दिया था, वीजा सर्विसेज भी बंद कर रखी हैं, कह रहे हैं उसको खोलो। उसके बाद फैसिलिटेट कल्चरल विजिट्स अगेन। जैसे करतारपुर कॉरिडोर था, हम जाते थे वहां पे, गुरुद्वारा है उनके एरिया में, जैसे वहां पे पाकिस्तान में लोग जाते थे यहाँ से कल्चरल विजिट्स पे, तो उसको वापस शुरू करो। और जो लास्ट डिमांड है जो सुनने में आई है, रेज्यूम मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस। जो पहले एक चलती थी ना, अमन की आशा की दोस्ती, मुजफ्फराबाद और वो श्रीनगर के बीच में बस सर्विसेज, जिसमें लोग बस में बैठ के वहां जाते थे, पाकिस्तान घूमते थे, फिर वहां से लोग आते थे, कश्मीर घूमते थे, अपना एजेंडा फैलाते थे, फंड्स लाते थे। कह रहे हैं उसको खोलो। अब आपको ना बड़ा धक्का लगेगा कि
ये ऐसे नॉर्मल इंडियंस नहीं है जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, हम टैग कर देते हैं, हम कुछ लिख देते हैं, हम मेल कर देते हैं, कुछ पसंद ना आए कुछ सरकार के खिलाफ तो हम, भाई ये वो नहीं है। नाम सुनो, पहले इनके नाम सुनो। फारूक अब्दुल्ला, स्टार्टिंग से आज तक इस बंदे ने ही वहां पे सारा कूड़ा कबाड़ कर रखा है। और मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप देखना यूट्यूब पे भी जाके, यूट्यूब पे देखना आप, जब ये हुआ था ना पलायन, तो फारूक अब्दुल्ला का क्या रोल था ना, वो आप देखना, सीएम साहब का क्या रोल था उस टाइम पे। नेक्स्ट सुनो, महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को छुड़वाने के लिए जेकेएलएफ के मिलिटेंट्स ने जब महबूबा मुफ्ती की बहन को छुड़वाने के लिए जब उनको किडनैप किया था, तो खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाने की डिमांड थी और उनको छोड़ा गया था और उनकी बहन को रिहा करवाया गया था किडनैपर्स की गिरफ्त से, जो खुद कश्मीर के ही थे और मिलिटेंट्स थे। और उनको बाद में यूपीए गवर्नमेंट में बुला बुला के दिल्ली में उनको सम्मानित किया जाता था, वो किडनैपर्स थे। समझो ये चीज। मनोज झा, ये आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज झा। तेज तरार एकदम अपनी बातें करने के लिए, अपने तथ्यों को रखने के लिए ही इज फेमस। मैंने भी इनके कई बार देखे हैं। ये कहां से पिक्चर में आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आरजेडी इज सो मच इंटरेस्टेड। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, कांग्रेस। एंड फाइनली हुमायूं कबीर, एक्स टीएमसी लीडर, इस पे भी बात नहीं करूंगा, ये भी आप खुद समझ लो, ये आप पे छोड़ दिए। 61 लोगों में जो नामचीन हस्तियां हैं वो ये हैं, बाकी कोई राइटर है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बट सब रिनोन्ड बंदे हैं। तो पूरी 61 की लिस्ट तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बट ये मेन मेन बंदे हैं जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है। अब सुनो, जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, हम यहाँ लेटर लिख रहे हैं कि दोनों पीस टॉक करें, पीस टॉक करें। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है लास्ट कुछ दिनों में, उनकी सुनो ना आप उनकी भी सुनो कि वो क्या बोलते हैं। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, विल अटैक इंडिया इफ वाटर इज नॉट गिवन। तुम पीस टॉक करो, वो अटैक की बातें कर रहे हैं। ठीक है। मुनीर बोलता है इफ वी गो डाउन हाफ द वर्ल्ड गो डाउन। वो पता नहीं कौन सा गांजा फूक के कौन सा नशा करके बैठता है, क्या बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। इफ वी गो डाउन हाफ द वर्ल्ड गो डाउन। अबे पिद्दी भर के इतने से हो तुम, एक न्यूक्लियर मिसाइल जब तक चलाओगे तुम्हारे लिए तो एक ही काफी है। तुम्हारी एक तो वर्ल्ड को खत्म नहीं करेगी ना, एक सिटी को ही खत्म कर सकती है, एक छोटी सी स्टेट को ही खत्म कर सकती है। तो दूसरी जो गिरेगी तो पाकिस्तान तो खत्म है भाई। लॉजिकल लॉजिक है भाई, बच्चा भी जानता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल कितने एरिया पे इफेक्ट कर सकती है, और एक ही निकलेगी तुम्हारी, क्योंकि बाकी एक निकलने की देर है। और बोलता है वी विल ड्रॉप मिसाइल्स ऑन एवरी डैम इंडिया मेड ऑन इंडस रिवर। यार ये गांजा फूकते हैं भाई, मुझे लगता है ये सुबह चाय नहीं पीते हैं, गांजा फूकते हैं। कह रहा है कि जो भी डैम बनाओगे इंडस वाटर, उस पे हम मिसाइल छोड़ देंगे। एक मिसाइल भी तुम्हारी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अंदर एंट्री नहीं कर पाई, हमारी ने जा जाके तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, और तुमको लग रहा है कि तुम्हारी मिसाइलें यहाँ पहुंच जाएंगी और तुम बच जाओगे उसके बाद, अगर गिर गए और तुम बच जाओगे उसके बाद। यही तो हम चाहते हैं, तुम शुरू तो करो लाला। ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन, कंटिन्यूड। ठीक है। एंड एक्स उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी शुडंट बी थ्रेटेंड एंड इफ इंडिया विल डू दिस वी विल अटैक बिकॉज वाटर इज नेशनल सिक्योरिटी। अब आया ना पता, लगा ना पता। अब पहले बोलते थे हमारा पानी कोई बंद नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है हमारा पानी बंद करने की। अब पानी बंद कर रखा है तो अब तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी हो गई है, मतलब मर मर आ रहे हो, फड़फड़ा रहे हो ना, आ गए ना औकात पे। तो यही बात है, तुम्हारी औकात वही है। ठीक है। अब देखो, अब रियलिटी जो भी इस बात को बात कर रहा है, इस बारे में, इन लेटर्स के बारे में, इन लोगों के बारे में, हमारे जो इंडियन हैं जो जिन्होंने ये लेटर लिखा है,
मुझे समझ में इतना आता है जितना मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, जितना मैंने फौज में पढ़ा है, इन लोगों को इनके बारे में जाना है, पाकिस्तानियों के बारे में, तो दे कांट डू डायरेक्टली एनीथिंग। तो अब 61 ये जो लोग हैं, आप देखो तो इनडायरेक्टली ये सारा जो ये जो डिमांड्स है ना, इट शोज कि ये पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को भारत में चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आई डोंट नो। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो वहां से आरजेडी के एमपी, जिनका कोई लेना देना नहीं है श्रीनगर से, कश्मीर से, पाकिस्तान से, अगर वो भी घुसे हुए हैं तो कुछ तो होगा ना भाई। दिस पर्टिकुलर लेटर इज वेरी टेरिबल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडियंस एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन के भाई तुम बोल क्या रहे हो। 2008 भूल गए तुम, 2016 उड़ी भूल गए तुम पुलवामा भूल गए, तुम पहलगाम भूल गए, सब भूल गए। इतनी बार तुमने मौका दिया। अमन की आशा क्या था? अमन की आशा हुआ? ताज हो गया, ताज अटैक। भाई तुम क्या हो? तो दिस इज वेरी टेरिबल। अब बात यह कि कश्मीर के लिए ये सब हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का मेन पानी नहीं है, कश्मीर है। अब कश्मीर जो है ना, अभी नाउ, अभी का कश्मीर, इट इज अ वेरी डिफरेंट कश्मीर। इस कश्मीर को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इवन पीओके को अब हमारे कश्मीर की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो उसके साथ धोखा कर दिया। तो अभी अभी इतना डेवलप्ड, इतना फोकस्ड यूथ है वहां का, इतनी मिलिटेंसी समझ लो कि जीरो लेवल पे आ चुकी है। ग्राउंड लेवल पे लोग समझ चुके हैं कि व्हाट पाकिस्तान डेड टू पीओके। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने भी नहीं सोचा था कभी। तभी बोलते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तभी तो लगते थे। अब क्यों नहीं लग रहे हैं कश्मीर में? अब क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही है? वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द पॉइंट इज दिस। इसीलिए पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, फड़फड़ा रहा है, क्योंकि उसका एजेंडा नहीं चल पा रहा है अब। क्योंकि हाँ, उसका अस्तित्व तो कश्मीर के ऊपर नाम लेने से ही है। मुनीर का अस्तित्व तो अपनी जनता को कश्मीर के नाम पर भड़काने से ही है। पर कश्मीर तो रहा ही नहीं ना, इधर का तो हमारा ही था, उधर का भी नहीं रहा। वो भी अब कह रहे हैं हम भारत से जुड़ेंगे। तो आप समझो इस गेम को, ठीक है। एंड ये एजेंडा पहले भी चला है भारत में, दोस्ती का, अमन की आशा का, सब कुछ चला है। लेकिन जब जब पहले की सरकारों ने बात की है, कुछ बात करके कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, तब तब आपके पीठ में छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ये जो वाटर प्रॉब्लम बता रहा है ना, प्रॉब्लम, ये वाटर प्रॉब्लम पाकिस्तान की लोगों के लिए नहीं है। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं उसको चलाने के लिए वाटर चाहिए, बहुत पानी चाहिए। अब वो पानी नहीं मिल रहा है उसको। दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम कि पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। एंड अगर इन लोगों को 61 लोगों को ये लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो उससे पहले आप पाकिस्तान को लेटर लिखो ना। अब जितने टेररिस्ट हैं, तुम्हारे जितने टेररिस्ट हैं, लिस्ट हम देते हैं, हमारी रॉ के पास तो सारी लिस्ट है ना। जो बच्चा टेररिस्ट से लेके लॉन्च पैड्स कहाँ का है, सबको डिस्ट्रॉय करो, पब्लिकली हैंग करो, वीडियोस बनाओ और भारत को भेजो। जैसे हमने डोजियर भेजे थे 2008 ताज अटैक के बाद, डोजियर भेजते थे, देखो ना ये तो ये देखो। लेट देम सेंड, उनको बोलो भेजो, अपने सारे लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय करो। और उसके बाद फाइनली हाथ जोड़ो, ऐसे ऐसे नतमस्तक होके माफी मांगो, माफी मांगो कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तब शायद ये जो गुज्जू भाई है ना ऊपर बैठे हुए हैं, पीएम, होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह साहब, तब शायद सोचें। हालांकि वो सोचेंगे नहीं, वो तुम्हें तो करके ही जाएंगे। वो उनका टेन्योर, उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया है। तब शायद सोचे कि शायद सुधरने का मौका मिलना चाहिए उनको, बट वो भी मुझे डाउट है। तो ये है कहानी सारी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे और भी अच्छे वीडियोस
आगे भी बनाता रहूँगा, बट थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।